स्वागत है आप लोगों का इस शानदार और बेहतरीन शिक्षा संस्थान में। ये है मॉडर्न स्टडी सेंटर जो बिहार समस्तीपुर के बुनियादपुर में स्थित है, जहां बच्चों को बेहतरीन शिक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ बच्चों को सारी विषयों की शिक्षा दी जाती है और आज कक्षा 10वीं के छात्रों का विदाई समारोह है। तो आइए देखते हैं क्या क्या होने वाला है। वापस कर ठीक है। नहीं बुला हम तो नहीं देखते। विकास के एकदम उज्जर नहीं रह दिया पहली के अन्य सर जी के उज्जर नहीं रह दिया। इसको ले जाओ भैया ले जाइए दिए अभी अभी पहले कह दिया नहीं होगा। आज विदाई समारोह के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए तमाम छात्र छात्राओं को मैं हार्दिक अभिनंदन और बधाई देता हूं और आप लोग बहुत ही बधाई के पात्र हैं। आज आप लोगों का विदाई समारोह हो रहा है। आप लोगों ने इस कोचिंग में अपना बहुत महत्वपूर्ण समय बिताया है और अपने कैरियर के अगले पड़ाव की ओर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं माँ सरस्वती से यही कामना करूँगा आप लोगों के लिए कि माँ सरस्वती आप लोगों को बढ़िया बुद्धि दे, जिससे आप लोगों का भविष्य उज्जवल हो, आप लोग अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। देखिए, हमें केवल पढ़ाई इसीलिए नहीं करना है कि केवल किताबी ही ज्ञान जरूरी है। हमें सामाजिक समरसता को भी निभाना है कि हमें समाज में किस तरह चलना है, उस बात को भी ध्यान देते हुए हमें आगे बढ़ना है। गुरु शिष्य की परंपरा को निभाना है और हमें इस पड़ाव के बाद अलग अलग क्षेत्र में जाना पड़ता है। यह आप लोगों का एक
10वीं की परीक्षा एक मुख्य स्तंभ की ओर प्रस्तुत करता है। इससे बाद ही आप आगे कहीं किसी भी जॉब वैकेंसी में आगे बढ़ पाते हैं। ये आप लोगों का मुख्य स्तंभ है। इस बैरियर को सबसे पहले आप लोगों को पार करना है। आप लोगों के मन में भी यह प्रबल इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि अपनी तत्परता, अनुभव के आधार पर, उत्सुकता के आधार पर आप लोग अपने अपने कर्तव्य क्षेत्र में सफल हों। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ दिन के लिए किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं और वहाँ से लिए गए ज्ञान को लेते हैं, भुला देते हैं। लेकिन यह शिष्य गुरु परंपरा को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। आप लोग एक परिवार के सदस्य हैं। आप लोग मॉडर्न स्टडी सेंटर के एक परिवार के सदस्य के जैसे थे। आप लोगों से वैसा विचार किया गया था। उस प्रकार सारे शिक्षक और छात्राओं के बीच में अगाध प्रेम था। मैं इसी वाणी के साथ विराम देना चाहता हूँ। सबसे पहले आप तमाम छात्र छात्राओं को मॉडर्न स्टडी सेंटर परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आज इस विदाई समारोह की बेला में, क्योंकि बहुत हम लोगों का मेहनत, अथक प्रयास के बावजूद आप सभी इसमें से कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे यहाँ बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, लगभग 2-3 साल से पढ़ रहे हैं, और आज यह विदाई का बेरा है। इसमें न हमें गम की ज़रूरत है, न हमें खुशी की ज़रूरत है। बस हमारा जो है समन्वय, व्यवहार बना रहे, हमेशा बरकरार रहे, भाईचारा, अमन की बात हो। तो हम लोग अभी क्लास 10th का जो एग्ज़ाम है 17 फरवरी में जो हम लोग देने के लिए जा रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, एकत्र हुए हैं। अभी जितने छात्र छात्रा यहाँ बैठे हुए हैं, सारे छात्र छात्रा, ऐसा संयोग बस है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर आप मैट्रिक के एग्ज़ाम दे दीजिएगा, उसके बाद ऐसा संयोग नहीं बन सकता है कि हम सब एक साथ बैठ के पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि सबका अलग अलग क्षेत्र होगा। कोई साइंस लेंगे तो कोई कॉमर्स लेंगे तो कोई आर्ट लेंगे। किसी को यहाँ आने का दिल करेगा तो आएगा, किसी को यहाँ आने का दिल नहीं करेगा तो नहीं आएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आप सबों से माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि एक बड़े भाई होके, एक शिक्षक के नाते मैं आप सबों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि हो सकता है क्लास में कभी जो हमारे द्वारा डांट दिया गया हो, सिर्फ आप सबों के लिए, क्योंकि ये एक भावुकता वाला पल है। क्योंकि हो सकता है कि टीचर कभी भी बच्चों को अपने लिए नहीं डांटते। हमेशा एक शिक्षक का, एक माता पिता का फर्ज होता है कि हमारा बच्चा हर क्षेत्र में जाए, हर जगह सफल हो। मेरा भी एक सपना है। मैं आज मैं क्या बता सकता हूँ मेरे दिल पे क्या बीत रहा है। आशीर्वाद, क्योंकि आज हम लोग उस पीढ़ी पे खड़ा है जहाँ पे खुशी भी एक पल हो रहा है, लेकिन खुशी से ज़्यादा गम भी होगा, क्योंकि हम लोग आज जिस पड़ाव पे खड़ा है, यहाँ से चलने के बाद हम लोग दिशा में भटक जाएंगे। क्योंकि एक बार खुशी इस बात का है कि हम लोग आज अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर, जिस प्रकार एक बीज को बोया जाता है, अंकुरन होने से फल लगने तक उसको सींचा जाता है बहुत अच्छा से, ठीक उसी प्रकार हमारी टीम और मॉडर्न सेंटर में जो शिक्षक हैं सभी आपको सींच कर यहाँ तक लाए हैं, और इस सींचने के बाद अब आप फल देने की योग्य हो चुके हैं। क्योंकि आप जो जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, एग्ज़ाम को अच्छा से हैंडल कीजिएगा, और हम सभी शिक्षक ज़रूर वहाँ पे उपस्थित होंगे आप सबों के साथ। सभी के साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 ही शिक्षक हैं, कहाँ कहाँ जा सकते, विद्यार्थी तो बहुत है, तो हम लोग सभी के साथ नहीं जा सकते, लेकिन कुछ बच्चों के साथ रहेंगे। हो सकता है समस्तीपुर में जितने सारे बच्चे रहेंगे सभी से मिलने का प्रयास करूँगा, अवश्य ही करूँगा। लेकिन आप इसमें जाएंगेगा तो सबसे पहले अपनी शालीनता को परिचय दीजिएगा, क्योंकि
एक अच्छा समाज का निर्माण वही कर सकता है जो अनुशासित होता है। तो अनुशासित रहना बहुत ही जरूरी है। मासी ने पूरा